अस्सलाम वालेकुम। तो ये एक छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया है। मैं जा रही थी लगून पार्क अपनी कज़न्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने सिग्नल क्रॉस किया टाउन और मजाज को जो जुदा करता है फिर मैं सिग्नल क्रॉस करके लुलू को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ी और यहाँ पे साइड में लेफ़्ट साइड में फ़रदान सेंटर है। अगेन ये तो 3-4 सिग्नल ही आएंगे अभी। तो आई केप्ट गोइंग फॉरवर्ड और इसके बाद आई वाज सीइंग कि इतनी रौनक थी। लाइक अराउंड कितना बजा था, आई गेस 10 बज चुके थे और इतनी रौनक थी। लाइक एकदम चांद रात वाली रौनक थी। हर कोई मुझे लग रहा था सड़क पे ही आ गया है सीरियसली इतनी ट्रैफिक थी, इतनी ट्रैफिक कि मैंने फिर अपनी कज़न को बोला कि यूमन मुझे टाइम लगेगा पहुंचने में, बिकॉज यूजुअली टेक्स 5 to 10 मिनट्स, बट ट्रैफिक की हालत देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि 20 मिनट तो लगेगा ही लगेगा, बिकॉज़ अच्छी खासी ट्रैफिक थी और बीच में इतने सारे सिग्नल्स आ रहे हैं और एवरीबडी इज़ लाइक गोइंग टू दिस मजाज पार्क, लगून पार्क। तो बीच बीच में ट्रैफिक बहुत रुक रुक के चल रहा था। मैं तो इतने आराम से गाड़ी चला रही थी, बिकॉज़ शारजा में तो आई एम श्योर आप लोग जितने भी लोग शारजा से हैं उन लोगों को पता होगा कि लोग जो हैं सड़कों पे कूद जाते हैं हाँ रियली मैं तो उसे यही ऐसे ही डिस्क्राइब करूँगी, सड़क पे कूद जाना, बिकॉज़ उनको लगता है कि ये सड़क नहीं उनका लिविंग रूम है एनी हाउ जो भी है, एनी हाउ मैं चलती रही। उसके बाद मुझे राइट में मुड़ना था, लेकिन मैं मुड़ नहीं पाई बिकॉज़ बहुत ट्रैफिक था। तो फिर मैंने और आगे से फिर राइट मोड़ लिया, ठीक है, राइट टर्न लिया, मोड़ टर्न ओके। तो फिर उसके बाद फिर फाइनली मैं पहुंची और फिर फाइनली मैंने जो है ह्यूमन लोग को पिक करा एंड फिर हम लोग वापस से मजाज वाली रोड पर आ गए। ठीक है, यू कैन सी कि यहाँ पे इतनी ट्रैफिक थी, मतलब हमें इतना स्लो चलाना पड़ रहा था बिकॉज ऑब्वियसली पीपल वर वॉकिंग इन बिटवीन, सो इट वॉज़ वेरी डेंजरस टू ड्राइव एट अ हाई स्पीड। तो मैं बहुत ही आराम आराम से चला रही थी। यहाँ पे भी ट्रैफिक जमी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं किधर क्या करूँ। एनीवेज़ मैंने यूमन से कहा कि यार हम लोग जो हैं यू टर्न लेंगे आगे से, मस्जिद के सामने से हमें यू टर्न लेना था और हम आगे बढ़ ही रहे थे धीरे धीरे। फिर मस्जिद के सामने से यू टर्न लेके हमें कहीं पार्किंग ढूंढनी थी। ठीक है, यही हमारा डिसाइड हुआ था यूमन और मेरा। एंड देन वी वर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड पार्किंग, बट उसमें हुआ ये कि हमारा एग्ज़िट छूट गया, मतलब हम दूसरे साइड आ चुके हैं, यू कैन सी इट। एंड देन हम बस नज़ारे देख रहे थे, हसीन नज़ारे और हम बहुत आगे चले गए। इसी चक्कर में लगून पार्क पीछे ही रह गया उसके बाद मैंने ह्यूमन को काफ़ी सारे अच्छे आइडियाज़ दिए। मैं और ह्यूमन सोचने लगे कि हम स्विमिंग करके जाएंगे लगून पार्क, लेकिन एनी हाउ फिर हम आगे चलते रहे, पार्किंग ढूंढते रहे। इस चक्कर में हम काफ़ी आगे निकल गए और फिर ह्यूमन ने डिसाइड किया कि हम वापस से यू टर्न लेंगे एंड देन वील कम टू द अदर साइड। रात के इस पहर में भी इतनी रौनक थी, मतलब बहुत ज़बरदस्त, मतलब रौनक लगी हुई थी। दिस इज़ व्हाट मेक्स रमज़ान सो स्पेशल। इतनी रौनकें लगी होती हैं। इवन दो पूरे रमज़ान में इतना नहीं निकली, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई वॉज़ वेरी बिज़ी, एक्सट्रीमली ऑक्यूपाइड। आप सभी को मालूम है मैं लाइव भी नहीं आई, लेकिन आज के दिन मुझे जाना था, मतलब लाइक कल के दिन मुझे जाना था, ये जब हम लोग गए एक्चुअली कल रात। एंड उसके बाद फिर हमने पूरा जो है ब्रिज क्रॉस कर रहे थे एंड वी कुड सी द ब्यूटी ऑफ शारजा, लाइक इट वाज सो प्रिटी द व्यू। पर एनी हाउ उसके बाद फिर हमने आगे से यू टर्न लेना था बिकॉज़ हमें वापस से उधर की तरफ जाना था। लगून पार्क से हम लोग बहुत आगे निकल आए थे और यहाँ से अगर हम लोग पैदल जाते तो हमें अच्छा खासा टाइम लग जाता। तो वी डिसाइडेड दैट वील टेक अ यू टर्न एंड वील गो बैक टूवर्ड्स मजाज। यहाँ पे मी एंड ह्यूमन वी वर डिस्कसिंग कि लोग एकदम अजीब व गरीब तरह से चला रहे हैं, कोई कहीं पे भी चला आ रहा है, राइट का इंडिकेटर देके लेफ़्ट में चले आते हैं। एंड दिस हैज़ एक्चुअली हैपेंड, एक्चुअली ऐसा हुआ है तो आई वाज लाइक थिंकिंग कि पता नहीं कहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस लिया है ऐसे लोगों ने। बट एनी हमारा जो
जो है गॉसिपिंग चालू थी एंड देन आई डिसाइडेड कि ये यहीं पे ही मैं राइट में गाड़ी वो पार्क कर दूं, बिकॉज आगे सिग्नल था तो हम सिग्नल क्रॉस करके जा सकते, बिकॉज लगून साइड पे तो पार्किंग मिलने से रही। तो हमने पार्किंग कर ली गाड़ी की और यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि कब रेड लाइट हो जाए और हम फिर पैदल क्रॉस करें और फिर हम उधर जाएं। तो ये देखिए मैं सड़क क्रॉस करते हुए जा रही हूँ एंड यहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे इधर उधर की। हम लोग एंटर हुए ही थे लगून पार्क में कि मुझे बास्किन रॉबिन्स का शॉप नज़र आ गया एंड वी डिसाइडेड कि जब हम लोग वापसी करेंगे तब हम लोग ज़रूर यहाँ से अपना फेवरेट फ्लेवर्स ले लेंगे। हा हा हा, आइसक्रीम दिखे और आइसक्रीम ना खाए तो यह आइसक्रीम पे जुल्म होगा। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हमें रोशनी नज़र आ गई एग्ज़िबिशन की, हर तरफ जगमगाहट थी, बच्चों के प्ले एरियाज़ थे, कुछ झूले नज़र आए। देन वी स्टार्टेड गोइंग अहेड। यहाँ पे इतना खूबसूरत तरह से इन्होंने डेकोरेट कर रखा था, मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगा तो इसे मैंने कैप्चर करा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे सारे जितने भी स्टॉल्स थे ना वो मतलब अलग अलग किस्म की चीज़ें थी। ये खिलौनों का स्टॉल मुझे नज़र आया, टॉयज़ का, अलग अलग किस्म के टॉयज़ थे बच्चों के लिए। तो आई वाज जस्ट मेकिंग अ वीडियो बिकॉज मेरे को बस वीडियो बनानी थी। ये पता नहीं क्या था, आई डोंट नो, बहुत ही जल्दी जल्दी गुजर रहे थे। ये ज्वेलरी स्टोर था, छोटी छोटी चीज़ें थी ज्वेलरी रिलेटेड। देन देयर वाज सम क्लोथ स्टोर, जीन्स वगैरह कुछ थी एंड देन इट वाज सम परफ्यूम स्टॉल जो कि अगेन मतलब उसमें अलग अलग किस्म के अरबिक एंड अलग अलग किस्म के परफ्यूम्स थे। ये बैग और चप्पल की दुकान थी। आई स्टॉप्ड फॉर अ वाइल, देन आई सेड नो आई हैव इनफ, तो चलो आगे बढ़ो। उसके बाद फिर मुझे मिनियॉन नज़र आया, बहुत ही क्यूट लगता है ये मिनियॉन। फिर एक मेकअप का स्टोर था, हम लोग 2 मिनट के लिए रुके और फिर आगे बढ़ गए। इस मेकअप शॉप में युमन ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी लेकिन लिया कुछ नहीं। मैंने तो कुछ देखा भी नहीं बिकॉज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। वो युमन को कुछ दिखा रही थी वो लेडी, कोई मैजिक ब्लश, बट शी सेड नहीं नहीं नहीं। फिर हम लोग ये ज्वेलरी सेक्शन में आए जहाँ पे कुछ ज्वेलरी और कुछ घड़ी वड़ी नज़र आई। फिर ये की रिंग्स अच्छे लग रहे थे लेकिन लाइक इतने भी अच्छे नहीं थे कि मैं लूँ। वी वर जस्ट डूइंग विंडो शॉपिंग। बस अब उसके बाद ना मैं धीरे धीरे युमन से बोल रही थी यार जल्दी चलो, मेरे को ना भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने का दिल चाह रहा है बिकॉज मैंने इफ्तार ठीक से नहीं किया था और आई वॉज़ वेरी टायर्ड ऑल्सो। पता नहीं क्या हो गया था मुझे। ये टैटू मेहंदी होती है, इसको बस आप लगा के धो दीजिए पानी से एंड वो छप जाएगी। फिर उसके बाद मुझे ये एक इंटरेस्टिंग सी दुकान नज़र आई। बेसिकली ये कस्टमाइज्ड टी शर्ट की शॉप थी। इनके पास ये देखिए मशीन थी और इस पर चमकू टाइप की आप डिज़ाइन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड यू कैन गेट योर नेम प्रिंटेड, एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक डिज़ाइन या कुछ भी, या किसी को गिफ्ट करना है तो उसका नाम भी प्रिंट करा सकते हैं। और इस पे ये जो आई डोंट नो व्हाट आर दीज डिज़ाइंस कॉल्ड, इसमें जो ना यू नो दैट लाइट इफेक्ट आता है। तो एनी हाउ मैंने काफ़ी अच्छे से वीडियो बनाई। 50 दिरहम की एक टी शर्ट दे रहा था ये बंदा। फूड एरिया में आए और बहुत सारे स्टॉल्स थे बट कुछ समझ नहीं आ रहा था हम लोग को कि क्या लें। फिर मैंने युमन से कहा कि युमन चलो अल्बैक द ग्रेट में चलते हैं बिकॉज बहुत दिन से मैंने अल्बैक नहीं खाया था एंड आई थॉट दैट इट इज़ बेटर टू ईट अल्बैक रादर दैन जस्ट रैंडमली ट्राइंग एनीथिंग जो कि फिर बाद में अफसोस हो जाता है कि नहीं अच्छा नहीं लगा, राइट। वी वर गोइंग टूवर्ड्स अल्बैक और बीच बीच में मैं वीडियोस भी कैप्चर कर रही थी। मजाज का ये व्यू मुझे बहुत पसंद है तो मैंने इसे कैप्चर करा। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरी वीडियोग्राफी स्किल्स बहुत ही ख़राब है तो वीडियो बहुत हिल के आ रही थी एंड एनी हाउ बट स्टिल आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कैप्चर द बेस्ट व्यू। मैं युमन को बोल ही रही थी जब हम लोग अल्बैक पहुंचने वाले थे कि अगर बहुत लंबी लाइन हुई ना तो फिर हम लोग यहाँ से नहीं खाएंगे, हम लोग कहीं और जाके खा लेंगे। बट शी सेड कि नहीं नहीं फरीन अपी डोंट वरी, बहुत ही तेज़ी से वो लोग का सारा इंतज़ाम होता है। येस दैट इज़ ट्रू। बहुत ही जल्दी जल्दी वो लोग ऑर्डर लेते हैं, जल्दी जल्दी डिलीवरी भी करते हैं और जल्दी जल्दी कस्टमर्स को अटेंड करते हैं। सो फाइनली वी अराइव्ड एट अल्बैक। हमने नगेट्स ऑर्डर किया था और साथ में फ़लाफ़ल ऑर्डर किया था एंड नगेट्स तो रेडी थे बट फ़लाफ़ल बहुत टाइम लग रहा था। एंड देन आई टोल्ड दैट गाय कि भाई किधर है मेरा फ़लाफ़ल।
तो वो बात पे उसने मुझे रिप्लाई किया मैडम बस 2 मिनट, उसके बाद फिर वो चला गया लेने फलाफल और बट स्टिल हमने ऑलमोस्ट 10 मिनट इंतज़ार किया था। फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर 10-15 मिनट्स हमारा फलाफल आ गया और फिर हमने नगेट्स और फलाफल उठाया और हम दौड़ पड़े कि हमें कोई टेबल कुर्सी पर कब्ज़ा करना है। एज़ ऑलवेज़ बहुत ही टेस्टी था नगेट्स एंड द फलाफल। ये देखिए मेरा बहुत ही बेकार अटेम्प्ट कैमरा को नगेट्स खिलाने का। एनी हाउ वी फिनिश्ड आवर फूड, उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े बिकॉज़ वी वांटेड टू रीच होम बाय 12। तो मैंने प्लान किया था कि हम 12 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। फिर पहले मुझे यमन लोगों को ड्रॉप करना था एंड देन आई हैड टू गो बैक होम। हम लोग किनारे किनारे चल रहे थे तो मैंने ये व्यू कैप्चर करा। माय गुडनेस, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, लाइक आई कैन नेवर गेट ओवर इट, लाइक इतना खूबसूरत व्यू है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो ये अरबिक स्वीट लुकमा मिल रही थी, तो वी गॉट सम स्टफ्ड पैक्ड बिकॉज़ मामू को बहुत पसंद है। तो फिर हम लोग ने ये पैक करा लिया। मुझे घर के लिए नहीं लेना था बिकॉज़ अम्मी को शुगर है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनकी शुगर बढ़े। तो मैं बिल्कुल निगरानी रखती हूँ कि वो क्या खाती हैं शुगर में, बिकॉज़ वो वैसे ही बहुत ही बेहतियाती करती हैं। मुझे तो वैसे ही शुगर मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसको देख के मुझे जो है ना ज़्यादा बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं हुई कि मैं ये लूँ। शुगर में मैं सिर्फ़ और सिर्फ आइसक्रीम खाती हूँ, आइसक्रीम बास्किन रॉबिन्स वाली, वो भी। लुकमा ख़रीदने के बाद एज़ डिसाइडेड हमने आइसक्रीम ली, लाइक मैंने यमन ने वी टुक आइसक्रीम एंड देन चलते चलते हमने बाहर की तरफ रुख मोड़ा अपना और बस यहीं पे व्लॉग फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, बाय, खुदा हाफिज़, टाटा।